हेलो एवरीवन, खुशामदीद है आपका मनी माइंडसेट मीडिया में। अगर स्टॉक मार्केट और शेयर्स के बेसिक्स के बारे में जानना चाहते हो तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, जरूर देखें। आज हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये आपको प्रॉफिट कैसे दे सकता है। किसी भी बाजार में क्या होता है, वी बाय एंड सेल प्रोडक्ट्स, राइट? बिल्कुल इसी तरह शेयर बाजार में भी लोग कंपनीज के शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। पर यह प्रोसेस काम कैसे करता है, चलिए एक एग्जाम्पल लेकर इसको इन डिटेल में समझते हैं। एक हाइपर मार्केट जहां लगभग हर फैमिली अपना जरूरत का सामान लेने जाती है। गेस कीजिए इस हाइपर मार्केट का नाम। यस, इट्स डी मार्ट। डी मार्ट जाना जैसे एक रूटीन सा हो गया है। इमेजिन कीजिए डी मार्ट अभी अभी स्टार्ट हुआ है और नए स्टोर्स खोलने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत है। तो डी मार्ट अपने शेयर्स लोगों को बेचकर पैसे रेस कर सकता है। इस प्रोसेस को हम आईपीओ कहते हैं। ये हर कंपनी का मार्केट में इनिशियल स्टेज होता है जहां पर शेयर्स पहली बार मार्केट में आते हैं। आईपीओ के अलॉटमेंट और लिस्टिंग के बाद शेयर्स का बेचना और खरीदना स्टार्ट हो जाता है। सोचिए, आपके घर के पास एक मेला लगा हुआ है। उस मेले का एक गेट है जहां से सबको एंटर करना होता है। यह स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे एनएसई या बीएसई। आपको वहां पे अलग अलग स्टॉल्स दिखने को मिलते हैं जो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। हर स्टॉल अपने प्रोडक्ट्स, यानी हर कंपनी अपने शेयर्स को बेच रही है और आप डिसाइड करते हो आप कौन सी कंपनी के शेयर्स लेना चाहेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मेले में प्राइसेस फिक्स नहीं होते हैं, ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर किसी स्टॉल का प्रोडक्ट पॉपुलर है तो उस प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ जाते हैं। सेम रूल स्टॉक मार्केट में भी लगता है। आपने देखा होगा कि स्टॉक के प्राइसेस कभी ऊपर जाते हैं तो कभी नीचे। बट क्यों? अगर एक कंपनी फ्यूचरिस्टिक है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती है, इस डोमेन में डिमांड होने की वजह से इसकी शेयर्स की वैल्यू बढ़ सकती है। वहीं अगर कंपनी फ्यूचरिस्टिक नहीं है या उसके बारे में कुछ नेगेटिव न्यूज है तो उसकी शेयर्स की वैल्यू गिर सकती है। आपने रिसेंटली कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक को गिरते हुए देखा होगा। नेगेटिव न्यूज या रूमर्स की वजह से कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक 30% डाउन है एक महीने में। इसकी वजह जानना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर पढ़िए। ये स्टॉक प्राइस में फ्लक्चुएशंस वैसे ही है जैसे एक मूवी रिलीज होती है। अगर मूवी हिट है तो टिकट्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, वही अगर मूवी फ्लॉप होती है तो टिकट्स के प्राइसेस गिर जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि स्टॉक के प्राइसेस क्यों फ्लक्चुएट करते हैं। अब एक सवाल आप सबके लिए, अगर आपको मेले में 5 स्टॉल में से एक स्टॉल सिलेक्ट करना पड़े तो आप कौन सा करेंगे? आप उस स्टॉल को प्रेफर करेंगे जो ज़्यादा पॉपुलर है या उस स्टॉल को जो नया है और ग्रोथ पोटेंशियल रखता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आखिर में एक बात याद रखें, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप समझदारी से इन्वेस्ट करें। नॉलेज के बिना रिस्क बढ़ता है, तो सीखना ज़रूरी है। हमारे साथ जुड़े रहें और नए वीडियोस के ज़रिए और भी कॉन्सेप्ट्स समझिए।